नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंटरव्यून और मैं हूं भगवत सिंह। चंडीगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी ने आज बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान किया है कि वो पंजाब में आने वाली विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी, अगर हम कहें हरियाणा के, बिदुड़ी साहब और केपी चौधरी जी हमारे साथ, उनसे खास बातचीत करते हैं। बिदुड़ी जी, पहले तो सबसे बड़ा ऐलान आपने किया है कि पंजाब में 117 सीटों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे और कब इसका ऐलान होगा, ये रूपरेखा कैसे तय की गई? अभी हमारी जो 9 तारीख की 9 मई को रेड क्रॉस भवन में मीटिंग है, वो पूरे संगठन के लिए, संगठन समीक्षा के लिए बैठक है वो। और संगठन समीक्षा करने के बाद में जो 14 जून की तैयारी है हमारी, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं। जैसे ही हमारी संगठन की तैयारी होगी, हमने सभी 23 जिलों के पदाधिकारियों को, चाहे जिलाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है या प्रकोष्ठों के अध्यक्ष है, उनको सभी को बुला के उसकी तैयारी के लिए 117 विधानसभा के चुनाव 2027 की तैयारी के लिए बुलाया है। अलग अलग राज्यों में आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन पंजाब को लेकर ये ऐलान क्या पहले से तय था कि अब तैयारी की जा रही है? जिस तरह से एकदम से आपने ऐलान किया है आज प्रेस क्लब में। नहीं, पंजाब शुरू से ही देखिए वीरों की धरती रही है और पंजाब प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल में जो उपजाऊ भूमि के नाम पे है, तो सबसे ज़्यादा कमाऊ प्रदेश भी है। लेकिन पंजाब को सबसे ज़्यादा पिछड़ापन का जो वो दंश झेलना पड़ा है, वो आप देख ही रहे हैं। पिछले 10 साल से, 12 साल से पहले चन्नी जी की सरकार थी, कैप्टन साहब की सरकार से हटने के बाद चन्नी जी बने, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, केजरीवाल साहब, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा का प्रभारी हूँ, लेकिन हमने उनको 2012 के बाद में, जब 13 में दिल्ली में चुनाव हुआ, तब से उनकी पार्टी को देख रहे हैं। उनकी पार्टी में कोई भी आदमी, अगर आपने देखा होगा, टिका हो तो बताइए। पैसे लेते हैं, राज्यसभा की सीटें बेचते हैं, एमएलए जिताते हैं तो पैसे लेते हैं, पार्टी से एमएलए भाग जाते हैं, पार्टी टूट जाती है। दोष किस पे बढ़ते हैं? भाजपा सरकार पे या दूसरी स्टेटों में, जो दूसरी सरकारों में जाते हैं। इसका आम आदमी पार्टी का यहाँ पे अब कोई वजूद नहीं है। आप क्षेत्रीय किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए, मालवा में चले जाइए, दोआबा में चले जाइए, माझा क्षेत्र में चले जाइए, इस पार्टी की जो बुराई इस प्रदेश में, शायद पूरे देश में कहीं नहीं। लेकिन बाकी पार्टियां तो, अगर हम कहें, कांग्रेस बहुत बड़ा अब दावा कर रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार गिर रहा है, उन्हें बेनिफिट होगा। बीजेपी में जिस तरह से बंगाल ने जीत दर्ज की है, वो भी कह रहे हैं। आप गठबंधन में हैं हर जगह, आप यहाँ पर कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे। हमने अभी संगठन की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई है। जैसे ही संगठन की तैयारी होगी और जो 14 जून को केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी यहाँ पे घोषणा करेंगे, अगली रणनीति उसी में तैयार होगी। चौधरी साहब, आप तो पंजाब के प्रभारी हैं, आप पंजाब को देखा है आपने हर जगह से, तो यहाँ पर कैसे आप अपनी पार्टी को कैसे बढ़ाएंगे? जिस तरह से ये आने वाली मीटिंग होने वाली है, चिराग पासवान जी भी आने वाले हैं, आपके कैंडिडेट कौन होंगे, कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं? देखिए, पंजाब के साथ हमारी पार्टी का एक बहुत ही अहम रिश्ता है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी की ननिहाल पंजाब में। तो सवाल यह है कि हमारा तो एक ऐसा रिश्ता पंजाब की, हमारी पार्टी का रिश्ता पंजाब के साथ जो है, वो ऐसा अटूट और मजबूत रिश्ता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये तय किया है कि बिहार के बाद उनकी जो दूसरी प्राथमिकता है वो अब पंजाब है। तो जैसा अभी आपने कहा, और बिदुड़ी साहब ने भी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हरियाणा ने बताया कि आने वाले दिनों में, जैसे 9 तारीख को हम लोग अभी जालंधर में रेड क्रॉस भवन में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और 14 जून को चिराग पासवान जी स्वयं पंजाब आकर के कार्यकर्ताओं से अपना संवाद करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। तो संगठन को बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक, हर स्तर पर मजबूत किया जाएगा। पार्टी का मजबूत सेटअप हमारी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में विजयश्री दिलाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और इस कार्य में, क्योंकि मैं पंजाब का प्रभारी हूँ और प्रभारी होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, मेरी कुल मिला के जिम्मेदारी बनती है कि मैं पंजाब में अपनी पार्टी के इस जो संगठन का सेटअप है उसको नीचे तक मजबूत करूं। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब में पहली बार 117 विधानसभा, जैसा कि अभी आपने कहा कि 117 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का जो अभी विचार है, देखिए अभी निर्णय, अभी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये निर्णय नहीं है, ये विचार है।
और अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी जी की साथ में अभी हमने पिछले दिनों बिहार का चुनाव लड़ा है, अभी हमने बंगाल का चुनाव भी लड़ा है। तो हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में एनडीए का पार्ट हैं हम। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में अगर हमको एनडीए का हिस्सा होने के नाते बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का अगर फैसला होता है तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। तो मैं आपको ये पंजाब के हमारे सभी पंजाब निवासियों को, पंजाब के मैं सभी सम्मानित भाइयों बहनों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी होने के नाते, कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसका एक इतिहास है, जिसके नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का भारत के सामने एक बड़ा लंबा इतिहास है। उन्होंने पूरे भारत के लिए काम किया है, लंबे समय तक भारत की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रह कर के उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं। कुलियों का फैसला उन्होंने किया, टेलीफोन आम आदमी तक पहुँचे उन्होंने किया, ओबीसी का रिजर्वेशन उन्होंने बहुत फैसले लिए हैं। तो आज उनकी पार्टी पहली बार पंजाब में चुनाव मैदान में है। तो मैं पंजाब के सभी भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि वो हमारी पार्टी को आशीर्वाद दें और आने वाले दिनों में जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी को विजयश्री दिला करके पार्टी की सरकार बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करें। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने यह ऐलान किया, इनसे खास बातचीत की हमने। 9 ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।